अगला प्रिंसिपल है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसके पहले हमने एडिशन प्रिंसिपल देखा था, ये है मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। ये कहता है कि जैसे आपके सामने दो काम हैं और एक काम को करने के m तरीके हैं, दूसरे काम को करने के n तरीके हैं, तो ये बताना है क्रम से, मतलब कि पहले पहला काम करना है, उसके बाद और दूसरा काम करना है, मतलब काम एक करना है और उसके बाद काम दो करना है। इसको करने के कितने तरीके होंगे? देखिए, काम एक को m प्रकार से किया जा सकता है, तो हम कह सकते हैं इसे m प्रकार। ये इसको इस तरह से समझते हैं कि हमारे पास तीन बॉल हैं, बॉल 1, बॉल 2, बॉल 3, ये, और एक बॉल चुननी है, तो ये हो गया काम 1। इसी तरह से दो बैट हैं, और एक बैट को चुनना है, ये होगा काम 2। तो काम एक को करने के तरीके हुए 3, क्योंकि हम कोई भी एक बॉल को चुन सकते हैं, और काम 2 को करने के हुए 2 तरीके। अब पहले काम को करने के बाद दूसरा काम करना है, उसके कितने तरीके होंगे? तो वो होते हैं m × n। तो इससे हम कह सकते हैं 3 × 2 6। 6 तरीक़ों से हम एक बॉल और एक बैट को चूज़ कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे महत्वपूर्ण शब्द है और। दोनों काम साथ में होने चाहिए। क्या कहने का मतलब है? एक बॉल उठाई है तो एक बैट भी उठाना है। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि हमें एक बॉल और एक बैट उठाना है, ये है हमारा काम टोटल। तो उसके टोटल तरीके आए 6। अगर हमें अकेली बॉल उठानी होती तो उसके तरीके होते थे 3, अकेला बैट उठाना है तो 2, और दोनों को करना है तो 6। 3 × 2। ये कैसे आया? ऐसे समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए एक बॉल उठाई, तो अब उसके साथ हम बैट 1 भी रख सकते हैं और बैट 2 भी रख सकते हैं। एक बॉल के साथ हम बैट 1 और बैट 2 भी रख सकते हैं। तो जैसे एक बॉल नंबर 1 और बैट नंबर 1 उठाया, तो ये हो गया पहला तरीका। बॉल नंबर 1 और बैट नंबर 2 उठाया, तो ये हो गया दूसरा तरीका। अब हम क्या करें? दूसरी बॉल को उठा लें और दूसरी बॉल के साथ हम पहला बैट ले लें, या फिर दूसरी बॉल के साथ हम दूसरा बैट ले लें। तो दूसरी बॉल के साथ पहला बैट लिया, ये हो गया एक तरीका। तो 2 तरीके हो गए थे, ये है तीसरा तरीका। दूसरी बॉल के साथ दूसरा बैट ले लें, तो ये है चौथा तरीका। इसी तरह से हम तीसरी बॉल उठा लें, उसके साथ पहला बैट ले लें, तो ये हो गया 5वां तरीका। और तीसरी बॉल के साथ दूसरा बैट ले लें, तो ये हो गया 6वां तरीका। तो ये जो 6 तरीके हैं, ये इसने तुरंत हमें गुणा करके काउंट करके दे दिए। इस प्रिंसिपल की यही खास बात है कि ये जो हमें इतना सब एनालिसिस करना पड़ा, ये डायरेक्ट गुणा से आ जाता है। और सीधी सीधी बात भी हम ऐसे समझ सकते हैं, हर एक बॉल के पास चुनाव है 2 बैट करने का। एक बॉल है, उसके पास 2 तरीके हैं, और हम कह सकते हैं 2 2 2, तीनों के तरीके हमने जोड़ लिए, 2 धन 2 धन 2, तो ये आ गया 6। असल में गुणा भी यही चीज़ होती है, बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं। 2 को हमने 3 बार जोड़ा है, या 2 का गुणा 3 से किया है, वो एक ही बात है। इसलिए ये प्रिंसिपल काम करता है। तो ये था मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। इसका यूज़ हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में करेंगे।